दोस्तों, भाइयों, श्रोताओं और दर्शकों, चिर प्रतीक्षित पूर्वांचल एक्सप्रेस पे सफ़र करने की इच्छा बहुत पहले से थी। उसके बारे में काफ़ी पढ़ा, काफ़ी वीडियो देखा, काफ़ी कुछ सुना। तो एक बहुत दिन से ऐसा लग रहा था कि क्यों ना उस पे सफ़र करके देखा जाए कि हमारी ये नई सड़क है कैसी। और संयोग से हम लोग कुछ दोस्त मिल गए और हमने इस बार नोएडा से पटना जाने के लिए उसी रूट को चुना। और शायद 9 बजे 9:30 के आसपास हम लोग नोएडा से निकले और वही अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे होते हुए लखनऊ पहुँचे। और लखनऊ से हमने वो अपना जो रास्ता हम लोग लेते थे गोरखपुर के लिए, वो रास्ता ना लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस के अप्रोच रोड पे हम लोग चढ़े। और लखनऊ पार करके मेरे ख्याल से 4:26 पे हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को टच किया। और वो फ़ोटो आपने देखा होगा वीडियो की शुरुआत में, जो पहला आरओबी आता है। तो एक बिल्कुल ही नई सड़क थी हमारे लिए और समय भी अंधेरे का हो रहा था। और बहुत सारे वीडियो में हमने सुना और देखा और पढ़ा कि रात में सफ़र नहीं करना चाहिए। हालांकि 4:26 को हम लोग रात भी नहीं कर सकते, लेकिन सुबह भी नहीं कर सकते। फिर भी 3 लोग थे, गाड़ी सही है हमारी, तो फिर हमने सोचा कि चलो चलते हैं। और हम गए तो जो अप्रोच सड़क है काफ़ी अच्छा है, चांदसराय से कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल ही रैंप बन चुका है और हम लोग उस पर आसानी से चढ़ गए। लेकिन आरओबी जो है अभी वो मेरे ख्याल से गाजीपुर से लखनऊ आने वाले साइड का चालू है, लेकिन अभी लखनऊ से गाजीपुर जाने वाला साइड का आरओबी पे कुछ काम चल रहा है। काफ़ी शांति थी। हालांकि पुलिस की जिप्सी हमें वहाँ भी दिखी, तो सुरक्षा के लहजे से थोड़ा संतोष हुआ, थोड़ा विश्वास जगा। और छिटपुट ट्रकें वहाँ पे चल रही थी। जिन लोगों को पता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में, शायद वो उसका यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम। बिल्कुल ही सुनसान वीरान सा लग रहा था। लाइटें ना के बराबर जल रही थी। जहाँ भी कहीं पे लाइटों की व्यवस्था तो है, लेकिन जल नहीं रही थी। कहीं कहीं जल रही थी, कहीं नहीं जल रही थी। तो सड़क का पूरा ओवरऑल तो ये रहा कि वही साइड चेंज करना पड़ता है 1-2 बार। एक बार हम लोग गलत साइड में चले गए, फिर आगे जाके देखे कि बहुत सारे इक्विपमेंट और ट्रक्स लगा हुआ है, तो उस लेन से फिर हमको 5 किलोमीटर वापस आना पड़ा। फिर दूसरे लेन में गए और उस लेन से आए। तो ये बहुत सावधानी की ज़रूरत है। सामने से गाड़ियाँ आती रहती हैं और सबसे बड़ी परेशानी यही कि कम गाड़ियाँ आती है। लगातार गाड़ियाँ आ रही हों तो आपको ख्याल रहता है कि आप रॉन्ग साइड चल रहे हो या आपको एक्सट्रीम लेफ्ट चलना है, एक्सट्रीम राइट चलना है। लेकिन जब कभी कभी गाड़ियाँ आती हैं, वो काफ़ी डेंजरस हैं कि कभी आपके दिमाग से उतर सकता है कि आप सही दिशा में चल रहे हो। लेकिन वहाँ पे अभी पूरी तरह से नई सड़क है, कोई नियम कानून कुछ भी नहीं है। आप क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो बहुत ही ध्यान से वहाँ चलना है, बहुत ध्यान से। कहीं से भी गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ी से आती हैं। हालांकि सामने जो गाड़ी से आ रहा है वो भी सचेत रहता है कि वो किधर रॉन्ग साइड भी गाड़ी आ सकती है, तो ये रखना है। फिर भी ठीक है, चलो। लेकिन लगभग स्मूथनिंग हो चुका। लेकिन अगर उसकी तुलना हम लखनऊ एक्सप्रेसवे से करेंगे, आगरा लखनऊ से, तो अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है, क्योंकि कुछ कुछ पुलिया पे गाड़ी में बम्प आता है। और उसके अलावा बाकी सड़क स्मूथनिंग अच्छा है, सही है। तो रास्ते में करीब वही 4:26 में हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आए। उसके कुछ देर बाद जब सवेरा होने लगा, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं रात के सफ़र में, तो वो जो कैट आइज़ वगैरह लगे हुए हैं रोड के दोनों ओर, तो वो चमक रहे हैं गाड़ी के हेडलाइट से। और लेकिन लाइटिंग की व्यवस्था ऐसे तो जनरली नहीं होती, लेकिन जहाँ इंटरचेंज वगैरह है वहाँ पे होता है, तो कहीं कहीं मिला भी है लाइट्स जो है। लेकिन सुरक्षित लग रहा था, कुछ वैसा नहीं लग रहा था। छिटपुट लोग सुबह हो गए थे, सुबह हो ही गई थी, तो कुछ लोग मिल जा रहे थे रोड के ऊपर। और पुलिस की जिप्सी भी कभी कभार मिल जाती थी, तो सही था रास्ता। कुछ एक ट्रक भटके हुए इधर उधर जा रहे थे, कुछ डंपर चल रहे थे, कुछ लोग इधर वहाँ पे बैठे थे, कुछ सोए थे, इस ढंग से था। तो सब सही था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
सुबह होने के बाद सही वस्तुस्थिति दिखी हमें, तो हमने देखा कि जो बैरिकेडिंग है, वो कहीं-कहीं तो पूरा कंप्लीट दिखता, कहीं-कहीं इनकम्प्लीट है, कहीं-कहीं है ही नहीं। और दूसरा यही चीज़ लेन मार्किंग के साथ है, क्योंकि हमने पूरा स्ट्रेच किया है, मतलब चांदसारा से आजमगढ़ नहीं या फिर बलिया नहीं, ये नहीं, पूरा स्ट्रेच 340 किलोमीटर का स्ट्रेच हमने पार किया। एक तरफ से घुसे और सीधे ही बलिया में हम लोग निकले। तो सारा स्ट्रेच का ओवरऑल यही दिखा कि लेन मार्किंग है, लेकिन कहीं-कहीं कोई भी लेन मार्किंग नहीं है, कहीं भी नहीं। सड़कों पर से हमने सुबह जब होने के बाद करीब 8 बजने के बाद और 7, साढ़े 7, 8 बजने के बाद हमने देखा कि कुछ काम पे लोग लौटे और सड़क की सफाई भी हो रही थी, कुछ मिट्टियों का भरान भी चल रहा था और छिटपुट काम हो रहे थे। लेकिन लगता है दीपावली छठ के कारण काफ़ी मज़दूर गाँव चले गए हैं या फिर तो काफ़ी कम जगह पे और बहुत कम ही लोग दिखे काम करते हुए, लेकिन चल रहा था काम। कहीं बैरिकेडिंग का वेल्डिंग चल रहा है, कहीं पोल गाड़ रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं मतलब। लेकिन ओवरऑल हम बोले तो काम बचा हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत जल्दी आपको कंप्लीट फुल एंड फाइनल सड़क मिलेगी, नहीं। क्योंकि बहुत जगह रैंप में अभी भी मिट्टी पड़ रही है, बहुत जगह रैंप बने भी नहीं हैं। सर्विस रोड का आपका ये कहें कि कहीं-कहीं किसी स्ट्रेच में 20-25 किलोमीटर तक सर्विस रोड है, उसके बाद कहीं सर्विस रोड का नामो-निशान नहीं दिख रहा, उनका भी बनना है। बैरिकेडिंग जो बार से ये हो रहा है, बैरिकेडिंग हो रहा है सड़क के दोनों तरफ, तो कहीं तो आपको देखोगे 50-60 किलोमीटर तक लगातार है, लेकिन फिर 20-40 किलोमीटर तक नहीं है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो 40 किलोमीटर अगर नहीं है तो उसको लगाने में समय लगेगा। और वो बैरिकेडिंग नहीं होने के कारण इतने सारे जानवर वहाँ पे हमको मिले सड़क के ऊपर, जो दुर्घटना का शिकार हुए थे, बहुत ज़्यादा काफ़ी दुख हुआ उनको देख के, क्योंकि अभी वो हैबिचुएटेड नहीं है ये हाई स्पीड गाड़ियों के लिए, और क्योंकि नई सड़क है यहाँ पे लोग उतने चलते नहीं हैं अभी। तो हमारी ही गाड़ी के नीचे आने से करीब 2-3 बार ऐसा हुआ कि जो ये जो पशु तो नहीं, मतलब बोल सकते हैं जो कुत्ता वगैरह, डॉग वगैरह होते हैं, वो 2-3 बार आने से बचे। तो काफ़ी सावधानी से चलानी पड़ेगी गाड़ी को। और वैसे तो ठीक है, समय तो ज़रूर बचा हमारा। हम खुश भी हुए क्योंकि वो लखनऊ से गोरखपुर और गोरखपुर से फिर गोपालगंज वगैरह का जो भी हेवी ट्रैफिक का जो लोड होता है, वो कहीं दिखाई नहीं। 340 किलोमीटर हम लोग कभी ना तो कोई हमको ओवरटेक किया, ना हमें किसी को ओवरटेक करना पड़ा, इक्का-दुक्का ट्रक को करना पड़ा, बस दैट्स इट। लेकिन ट्रैफिक नहीं मिला, लेकिन पूरी तरह सचेत रहे हम और काफ़ी सावधानी से गाड़ी चलाई, क्योंकि रॉन्ग साइड चलाना पड़ रहा था, तो सामने से गाड़ी आ रही थी। काफ़ी सावधानी से सावधानी से गाड़ी को चलाना पड़ा, लेकिन कहीं कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं हुई, कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं। 340 किलोमीटर बहुत मज़े में हम लोग पार किए और करीब 9:20 में करीब हम लोग उस पूरे स्टेज को पार कर गए थे। लेकिन पटना जाने के संबंध में मैं इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताऊंगा कि वहाँ तक, बलिया तक तो आप बिल्कुल ही सही सलामत आप पहुँचते हो, एकदम समय के पहले पहुँच जाओगे, इसमें नो डाउट। और ख़ास करके अभी आपका पैसा भी बच जाएगा, मतलब लखनऊ के बाद का जो आपका करीब हज़ार रुपये के आसपास का आपका जो टोल का बैठता है, वो भी बच जाएगा। लेकिन परेशानी आएगी बलिया के बाद। बलिया से आप बक्सर भी फिर भी ठीक ठाक पहुँचोगे, मतलब डबल रोड है, कोई डिवाइडर नहीं है। कस्बा गांव से होते हुए वो सड़क जाती है, काफ़ी ट्रैफिक होता है उनके ऊपर। और बक्सर के बाद जो सड़क है मैं बता नहीं सकता, उसका वीडियो है आपके पास, इसमें आगे आप देखेंगे। इतनी बुरी सड़क है कि मैं क्या कहूँ, मतलब कहीं कहीं तो सीमेंटेड है, कहीं कहीं तो बनाया है। अब वो बनाया है 1 किलोमीटर, फिर आपको चलना पड़ेगा गड्ढे में 2 किलोमीटर, फिर बनेगा आधे किलोमीटर, फिर आपको चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर, फिर कहीं कहीं आप ऐसा पहुंच जाओगे ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधे जाना है या फिर दूसरे रोड में जाना है। हालांकि डाइवर्जन लगा हुआ है कहीं कहीं, लेकिन वही है, बस मेंटेनेंस नहीं है, तो वो डाइवर्जन कहीं दूसरी तरफ दिखा रहा है एरो। तो ये सारी चीज़ें, और गाड़ी की तो हालत ख़राब हो गई। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, गड्ढा क्या बन रहा है अभी, रोड के ऊपर गड्ढा नहीं है, बल्कि रोड है ही नहीं, बस गड्ढे में जाना है, क्योंकि वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं, काफ़ी धूल उड़ेगा और छोटे छोटे कंकड़ बन गए हैं, पत्थर जो हैं वो गाड़ियाँ चलती गई तो काफ़ी नुकीले हो गए हैं। पहली बार जीवन में मेरा गाड़ी
पहली बार पंचर हुआ पिछले हमको लगता है 17 सालों में। मतलब कि अभी तक कभी पंचर ही नहीं होता था गाड़ी। फिर अपनी अपनी टायर निकाले, उसमें करीब हम लोग को 45 मिनट लग गया, फिर हम लोग उसको स्टेपनी बदले। तो इस रोड से जाने से पहले अपनी स्टेपनी को तो बिल्कुल देख लो कि आप फुल कंडीशन में है, वो हवा है उसके अंदर, ताकि मौका पड़ने पे आप भी उसको चेंज कर सको। लेकिन वहाँ से करीब 5 घंटे लग गए हमको, 5 साढ़े 5 घंटे बक्सर से पटना पहुंचने में। कोइलवर तक आरा तक तो बिल्कुल ही बेकार से सड़क है। आरा के बाद भी, आरा के अंदर कोई बाईपास तो है नहीं, तो आरा के अंदर शहर में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और उसके बाद फिर आरा के बाद लगभग आप थोड़ा सा आराम से चल सकते हो। बिहटा और बिहटा के बाद पटना, वहाँ की सड़कें अच्छी हैं, वो आप आसानी से पार कर सकते हो। लेकिन वो स्ट्रेच बहुत ख़राब है, और उसमें काफ़ी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ख़ासकर बच्चों के साथ अगर गाड़ी के अंदर हैं तो काफ़ी सावधानी से आपको आनी चाहिए। उधर से आना चाहते हैं आ सकते हैं, नो डाउट। बस वही है कि 125 किलोमीटर के आसपास आपको काफ़ी रफ़ टेरेन में गाड़ी चलानी पड़ेगी। ऐसा बेहतर होता है कि कम से कम 4 लेन बना रहे थे तो एक साइड का पूरा कर लेते, फिर दूसरे साइड में काम लगाते। कम से कम एक साइड का पूरा कर लेते तो लोगों की सुविधाएँ, लोगों को ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ मिलती। अभी क्या हो रहा है कि पैचेज़ है, कहीं पे तो बना हुआ, कहीं बिल्कुल भी नहीं बना हुआ, कहीं पे मिट्टियाँ पड़ रही हैं, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे पुल बन रहा है, कहीं पे अंडरपास बन रहा है, और अब पूरा डाइवर्जन है, और उस डाइवर्जन का भी मेंटेनेंस सही नहीं है। एक पासर भाई से हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि बनाने के 7 साल तक वारंटी है इनकी। तो ठीक है, बना रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं। लोगों का भूमि का अधिग्रहण में भी कुछ लफड़ा था, तो वो सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। तो देखते हैं, फ्यूचर में कुछ होना चाहिए। लेकिन उसमें भी हमको लगता है कि अभी समय लगेगा, काफ़ी समय लगेगा उसमें उसको पूरा होने में, क्योंकि कहीं कहीं सुना है कि भूमि अधिग्रहण भी अभी नहीं हो पाया है। तो उस हिसाब से अभी बहुत समय, बहुत काम बचा हुआ है अभी बक्सर से पटना के 4 लेन में। और दूसरा ये कि जब तक कि आरा का बाईपास टाइप का कुछ आरा में नहीं बन जाता, तब तक थोड़ी सी वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर लॉन्ग रूट में जा रहे हो तो ये सब समय, आधे घंटे का भी बचत, 40 मिनट का भी बचत, एक बहुत बड़ा बचत होता है। हालांकि आप देखो तो इस बार हमको डीजल बहुत कम लगा, क्योंकि गाड़ी चली ही नहीं करीब 200-250 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड में। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भी हम लोग 100 से ऊपर नहीं जा रहे थे, बल्कि उसके आसपास ही जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे वो नई सड़क थी हमारे लिए। पता नहीं था हमें कि कहाँ से डाइवर्जन है, कहाँ रुकना पड़े, कहीं अचानक रुकना पड़ जाए, और ये सब। तो इस बार माइलेज हमको अच्छा मिला गाड़ी का। हालांकि डीजल के दाम को देख